वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज व्लॉग काफ़ी दिन बाद लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे सच में व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, कंसीडरिंग ऑफिस, घर और घर के काम, बेबी, उसको मैनेज करना। तो आज मैं बहुत दिनों बाद अपना एक व्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास है ना काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। बट अब वो कमेंट्स सिंपल मतलब सिर्फ एंकल कास्ट पे नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक व्लॉग बनाते हैं। तो आज एक छोटा सा व्लॉग रहेगा जहाँ पे हम Q&A सेशन कवर करेंगे रिलेटेड टू दी एंकल कास्ट विच हैपन टू मी एंड मतलब जो मेरा एंकल का फ्रैक्चर हुआ था रिलेटेड टू मी एंड फॉर माई डॉटर। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे पाती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं उनको तब पुटअप करूँ जब मैं व्लॉग बना रही हूँ। सो पीछे काफ़ी समय से मैं नहीं बना पाई। इससे पहले जो सारे व्लॉग्स थे वो आपने मेरी ट्रैवलिंग के देखे होंगे। मैं सरिस्का गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। उसमें काफ़ी सारे गेम्स के व्लॉग भी थे, तो उम्मीद करती हूँ कि वो सारे आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका जो एक लिंक है वो यहाँ पे लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके उनको रेफर बैक कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल अच्छा लगे जल्दी से लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना एटलीस्ट उन लोगों के साथ जो इन सिचुएशन में है। और प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना बिकॉज हर व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपने Q&A सेशन से। मैं अपना पहला क्वेश्चन पिक करूँगी। मुझे लगता है कि शायद इनमें से मैंने कुछ के आंसर्स दे दिए हैं बट कुछ न्यू हैं। एक अंजलि पुनिया जी हैं जिनका मुझे एक कमेंट आया है। उन्होंने मुझसे बोला है कि हाय मैम, आई जस्ट स्टार्ट टू वॉक विद माई कास्ट बट माई एंकल स्टार्ट पेनिंग, इज़ इट नॉर्मल। तो अंजलि जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आप अपने कास्ट से एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, मतलब कास्ट के साथ साथ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मूव करेंगी या वॉक करेंगी तो डेफिनेटली उसमें पेन होगा। बिकॉज कास्टिंग करी इसलिए जाती है कि जो आपका फ्रैक्चर्ड एरिया होता है उसको हीलिंग दी जाए। अगर आप की अभी भी स्वेलिंग है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ वॉक ना करें। और अगर हल्की सी स्वेलिंग कम हो गई है या 10-15 दिन निकल चुके हैं तब आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकते हैं। बिकॉज आपको नॉर्मल अपने काम तो करने ही होते हैं, हर काम के लिए आप किसी को बुला नहीं सकते हो। तो ये जो हो रहा है ये नॉर्मल है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा वजन ना दें अपने एंकल पे या फिर जिस भी पोर्शन पे आपको कास्ट है, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो लेग हो या चाहे वो रिस्ट हो। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मैम फ्रैक्चर हुआ था 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1 महीने पहले प्लास्टर भी उतर गया है, पैर में सूजन आ जाती है, बार बार दर्द होता है। तो गुरजीत जी, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब मेरा प्लास्टर कटा था, मेरा प्लास्टर हालांकि क्योंकि मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर था तो मुझे 28 डेज़ या वन मंथ का था, तो मैंने 1 मंथ से 1-2 दिन पहले ही करवा लिया था। और मुझे भी काफ़ी सूजन रही थी और उसके बाद पेन भी रहा था चलने में। तो जो आपके साथ हो रहा है वो नॉर्मल है, वो मेरे साथ भी हुआ था। और इम्पॉर्टेंटली आपको धीरे धीरे वॉक करना है, बहुत जल्दी नहीं करना है। जो दोनों क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, ये पहला क्वेश्चन तब उसका है जब आपके पैर में कास्ट बंधा होता है, और दूसरा है कि जब कास्ट कट गया है, आपके एंकल मतलब जहाँ पे भी फ्रैक्चर है वो कट चुका है, उसके बाद आप वॉक करो। बिकॉज दोनों ही स्टेज में मैं आप लोगों को कहूँगी दोस्तों कि दोनों ही स्टेज में सूजन भी होती है, आपको पेन भी होता है, बट आपको थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपको वो प्रिकॉशंस जानने हैं कि वो कौन से हैं, कि विच प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक आफ्टर रिमूवल ऑफ द कास्ट, आप मेरे बहुत सारे व्लॉग रेफर कर सकते हैं। बिकॉज मेरे व्लॉग में, मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारे लेग कास्ट के ऊपर और एंकल कास्ट के ऊपर व्लॉग हैं, प्लीज़ आप उनको रेफ़र करें। तो ये बहुत एक नेचुरल प्रॉब्लम है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं गुरजीत जी, आपका नाम क्या है? गुरदीप सिंह, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जैसे रिमूव हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, आपने पता नहीं सिकाई कितनी की है। चाहे ठंड हो या गर्मी, सिकाई बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे कैल्शियम की, विटामिन डी की, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर ठंड का मौसम, मतलब ये जो कमेंट काफ़ी पुराना है तो उस समय तो डेफिनेटली ठंड होगी। तो ठंड के मौसम में जब कास्ट उतर जाता है तो कोशिश करें कि आप धूप में बैठें, सो दैट एक नेचुरल विटामिन डी आपको मिले। ओके, एक और क्वेश्चन आया है शेख
ज़्यादा का उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम मैं जानना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर हो। मतलब वो जानना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ क्या। सो नहीं मिस्टर शेख, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट चूँकि लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मेरे साथ ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, फिर मेरी डॉटर के साथ भी सेम वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। सो दैट्स वाई आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत सा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने किया और जिसके बेसिस पे मैं उस फील्ड को ओवरकम कर पाई। और हाँ, लोग ट्रस्ट करते हैं जो मैं बोलती हूँ और कुछ लोग उसे कोशिश करते हैं करने की। तो कुछ सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैं जो व्लॉग बनाती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाती हूँ। क्योंकि वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि शेख ने ये भी लिखा है कि उनको भी एंकल फ्रैक्चर हुआ था। तो शेख, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एंकल फ्रैक्चर, प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने किया। और ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में होम रेमेडीज़ रहती हैं। बाकी जो मेडिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कहती, बिकॉज वो डॉक्टर्स का एरिया है। दे आर सर्टिफाइड डॉक्टर्स। वो अपनी बात कहते हैं, वो आपको फॉलो करनी है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप होम रेमेडीज़ जो आप ड्यूरिंग दी कास्ट या आफ्टर रिमूवल ऑफ दी कास्ट से नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर वैसे भी आपको विजिट्स के लिए बुलाते हैं। एंड ऊपर से ये भी होता है कि आफ्टर कास्ट रिमूवल आपको कुछ डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस। जैसे सर्जरीज़ के बाद कुछ समय बाद आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर दी जाती है, और कुछ फ्रैक्चर्स और कुछ सर्जरी के बाद आपको सर्जरी मतलब फिजियोथेरेपी सजेस्ट नहीं की जाती। सो ये आपकी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको क्या डॉक्टर सजेस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत रीसेंट क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरे शॉर्ट्स पे, एंड थैंक यू सो मच आप शॉर्ट्स पे मुझे इतना अपना प्यार देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी शॉर्ट्स मेरे देखते होंगे आपको अच्छे लगते होंगे। बट दोस्तों, मैं व्लॉग्स बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बना पाती। मैं कोशिश करूँगी बनाने की, बट क्या होता है मतलब शॉर्ट्स में इतना टाइम निकल जाता है कि व्लॉग्स के लिए टाइम नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लिखा है वो लिखा है साक्षी ने। उन्होंने लिखा है कि मैम, मेरा भी एंकल जॉइंट फ्रैक्चर हुआ है और फ्रेश होने पर एंकल के जोड़ पूरा ही नहीं मुड़ता। मेरे ऑपरेशन को 2 महीने 15 दिन हो चुके हैं। स्वेलिंग भी है। दी मैं फिजियोथेरेपी करा सकती हूँ, गांव से हूँ, कब तक सही होगा प्लीज़ बताएं। साक्षी, थैंक यू सो मच इतना विश्वास रखने के लिए कि आपने इतना बड़ा लिखा। और अगर आपके ऑपरेशन को 2.25 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया था, प्लीज़ आप उन डॉक्टर से मिलें। नहीं मिल पा रहे हैं तो फ़ोन पे बात करें, उनसे सजेशन लें कि क्या आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। बिकॉज मैंने अभी बोला कि हर इंसान की मेडिकल कंडीशन अलग होती है। हो सकता है कि आपको फिजियोथेरेपी अभी करने को मना कर दें। अगर मान लो आपने फिजियोथेरेपी की, आपका पैर मुड़ गया, मतलब वो जगह एंकल मुड़ गई और फिर से स्वेलिंग आ गई। सो क्योंकि आपकी जब फिजियोथेरेपी होती है तो वो लोग नर्व्स पे, मसल्स पे काम करते हैं, वो बिल्कुल उसमें मतलब एक खिंचाव आ जाता है, उसको रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी साक्षी कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक बार उनसे बात करें। एंड डेफिनेटली जो आपके एंकल की जगह चोट है, जो सर्जरी हुई है, प्लीज़ वहाँ पे थोड़ी सिकाई। और अगर आपको ज़्यादा पेन होता है तो थोड़ा सा कोई भी ऑइंटमेंट लगा के आप क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं, जो एक बेसिक चीज़ होती है जो मैं भी करती हूँ। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन से मेरे जिस एंकल में मेरे को फ्रैक्चर हुआ था वहाँ दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा चलना फिरना बहुत है, मेरा घर का काम बहुत है, मेरा वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मुझे वहाँ दर्द होता है। तो जनरली रात को मेरा जो होममेड ऑयल है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे पुराने ब्लॉग रेफ़र करना, मुझसे पूछना, तो मैं आपको एक फिर से ब्लॉग बना के बताऊंगी। मेरा एक होममेड ऑयल होता है, मैं कोई मूव या कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाती हूँ, उस ऑयल की मसाज करके मैं सिंपली लेट जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है और मुझे क्रेप बैंडेज बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो एक बात तो तय है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है, हेयर लाइन आ जाता है, तो वो पहले जैसा नहीं हो पाता, उसकी रेंज भी पहले जैसी नहीं हो पाती। अगर आप उसको उसकी रेंज से ज़्यादा मोड़ोगे, जैसे अभी साक्षी ने मुझे बोला, तो अगर वो मोड़ोगे तो उसको दर्द होगा, स्वेलिंग होगी। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको देख के चलने हैं।
तो फ्रेंड्स, ये तो रहे कुछ कमेंट्स जो मैंने पिक किए। मैंने इस वक्त 4-5 कमेंट्स पिक करे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने बिल्कुल सही दिए होंगे या फिर ऐसे दिए होंगे कि एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कुछ आपको और 1-2 बात बताना चाहती हूँ जो मैं अभी पर्सनली फील कर रही हूँ। कहने को तो फ्रैक्चर को हुए हुए मुझे लगता है कि नहीं भी तो 1.5-2 साल हो चुके हैं, बट अभी भी दर्द होता है। और जैसे आज भी अभी इस समय व्लॉग बनाते हुए भी मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी रिकवरी, जब आप रिकवर के जोन में होते हो, जब आपका कास्ट रिमूव हो जाता है, आप कोशिश करते हो कि आप जल्दी उठ के भागो, काम करो, यहाँ घूमने जाओ, वो करो। प्लीज़ आप वो लोग अवॉइड करना, वो सब चीज़ें। मैंने कर दिया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही थी मेरी पूरी लाइफ में। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे पहली बार फ्रैक्चर हुआ था, दैट टू वो भी हेयर लाइन हुआ था। तो मेरे को वो सिचुएशन बिल्कुल मैनेज नहीं हो रही थी। मतलब मेरे को तो ऐसा था किसी ने ऐसे मुझे घर में बांध दिया। तो मैंने भी वही किया कि एंकल कास्ट खुला, 3-4-5 दिन मैंने सिकाई, 15 दिन सिकाई करी और आई स्टार्टेड डूइंग वर्क। तो उससे क्या हुआ कि अब मुझे कभी ना कभी दर्द होता है, जैसे मुझे आज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जो रिकवरी टाइम डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, प्लीज़ आप उस रिकवरी टाइम पे अच्छे से रिकवर करें। घूम आप 3 दिन, 4 दिन या 1 महीने बाद भी सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है इस व्लॉग का कि रिकवरी टाइम में टेक फुल रेस्ट। और इसमें स्पेशल इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप कुछ, जैसे आपको एंकल या लेग का होता है, तो ऐसे समय में क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल एक वॉक होती है वो रुक जाती है, आपकी जो फिजिकल वर्कआउट है वो रुक जाता है। ऊपर से अब जो आप खाना खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट की डाइट से भरा हुआ होता है। सेकेंडली, जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है ऑर्थो की, वो दवाइयाँ इतनी हैवी होती हैं कि वो आपको मोटा कर देती हैं। सो टू अवॉइड दैट, उसको अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने खाने में प्रोटीन प्लस फाइबर रिच डाइट लें। मतलब अगर आपको राइस खाने का मन नहीं है तो 1 चपाती और दाल, 2-3 कटोरी दाल पीजिए। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं किया था, लेकिन मुझे बाद में करना पड़ा था क्योंकि मेरा वेट पुट ऑन हो गया था। और वेट पुट ऑन होना बहुत एक नेचुरल सी बात है। वेट बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि वो दवाइयाँ ही ऐसी होती हैं और इन दवाइयों को तो आपको खाना ही होता है। जैसे विटामिन डी की होती है, कैल्शियम की होती हैं, नसों की दवाई भी होती हैं, बिकॉज मसल रिलैक्सेस भी होते हैं, पेन किलर्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि खाने का स्पेशल ध्यान रखना। प्रोटीन खाओ, उसमें पनीर, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, बाकी सारी दाल में प्रोटीन होता है। और आप कार्ब्स की डाइट कम रखें, जैसे आलू, चीनी, चावल, ये सब की डाइट कम रखें। मीठा अवॉइड करें। मतलब टेस्ट के लिए आप सब ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बैठे हो तो खा ही रहे कि भैया चलो इस समय में लेट के खाएं। नहीं, उससे क्या होगा कि आपका वेट पुट ऑन होगा, जितना आपने कम कर रखा था उतना ही बढ़ जाएगा और फिर आपको उतना ही वर्कआउट करना पड़ेगा। और इमीडिएटली आप एंकल कास्ट, किसी भी कास्ट की करते ही एकदम आप दौड़ भाग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो आपका दर्द बना रहता है। सो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको देती हूँ ये आपके लिए यूज़फुल होगी। और इसके अलावा भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके इस ब्लॉग में बताइएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगी। शायद क्या पता मैं उस व्लॉग में रिप्लाई करूँ या फिर मैं आपको व्लॉग के थ्रू आके बताऊँ। मैं लाइव सेशंस आजकल नहीं ले रही हूँ, लाइव नहीं आ रही हूँ क्योंकि लाइव आने का टाइम नहीं मिलता। और जब मैं लाइव आती हूँ तो कभी लोग आते हैं, कभी लोग नहीं आते, बिकॉज यूट्यूब का मुझे नहीं पता। बट थैंक यू सो मच यूट्यूब मेरे इस तरह के व्लॉग्स को प्रमोट करने के लिए। सो दोस्तों, मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड, लेती हूँ आपसे इजाज़त। और ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ध्यान रखें अपना, बिल्कुल जो जो प्रिकॉशंस है उसको ध्यान से लें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स रेफ़र कर सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ आती रहूँगी दोबारा, चाहे वो लिगामेंट से कोई प्रॉब्लम हो या बैक एक से कोई प्रॉब्लम हो या साइटिका से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे राइट बैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी क्योंकि मुझे साइटिका भी है। सो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन टेल यू, बट मैं अभी के लिए फ़िलहाल ये क्वेश्चन है। और मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।